आज हम मॉडल पेपर की तीसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट सॉल्व किया। फिर सेकंड वीडियो में हमने सेक्शन बी स्टार्ट किया शॉर्ट क्वेश्चंस का। बेरिंग हम हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ से किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? जो घड़ी वाली डायरेक्शन होती है ना 3-6 ये वाली। ओके जी, आपने सिंपल इस चीज पे फोकस करना है, x इज लेस देन y। आपने अभी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है ना, ये इसमें देखो ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कंडीशन का मतलब इधर देखो ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है, x इज लेस देन y है ना, x की तरफ एक कोना y की तरफ दो कोने, इसका मतलब y ग्रेटर है x लेस है। अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम मॉडल पेपर की तीसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट सॉल्व किया। फिर सेकंड वीडियो में हमने सेक्शन बी स्टार्ट किया शॉर्ट क्वेश्चंस का। और दूसरी वीडियो में हमने सिर्फ पहला शॉर्ट क्वेश्चन, जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे ना, एक चैप्टर 1 नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 से एंड और के बाद वाला दूसरा 3.2 चैप्टर नंबर 3 से, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। एंड उस क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 के बारे में सब कुछ बता दिया था कि चैप्टर 1 में से आप लोगों को कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए ताकि आप लोगों के पेपर में चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आए ना उसमें पूरे नंबर आए। ओके, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के रिलेटेड भी आप लोगों को बता दिया था। ओके, क्लियर है? तो आज की जो हमारी तीसरी वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें जो आर से पहले वाला क्वेश्चन है ये वाला, ये है आपकी एक्सरसाइज 6.5 से। ओके, कौन सी एक्सरसाइज से है बच्चों? 6.5 बेरिंग वाली। चैप्टर कौन सा हुआ जी? 6। ओके, क्लियर है? ये पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई हुई है आप लोगों को। 6.5 में हमने बेरिंग वाले कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो अब भी पहले हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 6 के बारे में, इस एक्सरसाइज के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, किसमें आपने क्या करना है। ओके, क्लियर है? स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बेरिंग की रिलेटेड आप लोगों को एक दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात कि बेरिंग में हम हमेशा जो नॉर्थ होता है इससे स्टार्ट करते हैं, इसको रेफरेंस बनाते हैं। ओके, बेरिंग बेसिकली एक एंगल होता है जो कहां से स्टार्ट किया जाता है, कहां से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं? नॉर्थ से। कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, पहली बात कि हम एंगल मेजर करना, बेरिंग मेजर करना कहां से स्टार्ट करते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन से। डायरेक्शंस याद है ना, ये नॉर्थ, इधर नीचे साउथ, ये हमारे पास ईस्ट हुई एंड ये वेस्ट हुई। तो बेरिंग हम हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ से किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? जो घड़ी वाली डायरेक्शन होती है ना 3-6 ये वाली। ओके जी, ऐसा ही है। फिर तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इसको हमेशा 3 डिजिट्स में लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आंसर आता है जी 60 डिग्री,
तो मैं पहले भी 0 डाल दूंगा ताकि हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाए। कौन सा क्राइटेरिया, किसको हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं। ओके, क्लियर है। ये बेसिक कंसेप्ट था जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी भी मैंने रिपीट कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन में ये हमें फिग दी हुई है, उसके साथ स्टेटमेंट है कि द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बी सी 3 पॉइंट्स की पोजीशन शो है, यही अंग्रेजी इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। फिर क्या कह रहे हैं, स्टेट द बेरिंग ऑफ, हमने बेरिंग बताना है। पार्ट 1 क्या है बच्चों, बी का फ्रॉम ए, बी का फ्रॉम ए। इसका मतलब है हमने ए से स्टार्ट करना है बी तक, बी फ्रॉम ए, यही मतलब है ना, बी फ्रॉम ए से बी। क्लियर है, तो पहला पार्ट यही है। अब हम इसको यहां से देखते हैं। देखो बी फ्रॉम ए पॉइंट है, जो पॉइंट भी होगा ना जिधर से आपने स्टार्ट करना है उसमें आपने एक नॉर्थ डायरेक्शन ड्रा करनी है। अगर मैं पॉइंट ए देखूं यहां पे तो एक नॉर्थ डायरेक्शन ड्रा है, तो मुझे जरूरत नहीं है नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करने की, दी हुई है। ओके, अब हमने चलना क्या है, ये पॉइंट ए है ना, ए पे नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर से कंटिन्यू करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। ए से बी तक जाना है, बी तो हमारे पास ये है, यहां से यहां तक कितना एंगल है 40 डिग्री, तो यही हमारे पास बेरिंग आ जाएगा। ओके, यहां पे सॉल्यूशन में लिखो एज फ्रॉम फिग, फिग से अगर हम देखें वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं बेरिंग ऑफ बी, बी का जो बेरिंग है ए से कितना है बच्चों 40 डिग्री, खत्म। क्लियर, ओके, एक नंबर हो गया। 4 पार्ट से चारों के एक ही नंबर होगा, तो एक नंबर पूरा हो गया। अब दूसरे पे आओ, ए फ्रॉम बी। अब क्या करना है, ए फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट करना है, ए का हमने बेरिंग मालूम करना है, बी से स्टार्ट करना है। जिस पॉइंट से स्टार्ट करना होता है ना उधर नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब देखो बी से स्टार्ट करना है, मैं बी को थोड़ा इधर बना देता हूं, चलो पहले इस पे डायरेक्शंस, ये नॉर्थ डायरेक्शन बना दी। ओके, ये कौन सी होगी, ये भी होगी, सारी बना देते हैं। ये भी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये पॉइंट बी है, ऐसा ही है। अब देखो पॉइंट बी से स्टार्ट करना ए तक, ए की लाइन तो ये वाली है ना, ए की ये, ऐसा ही है। हमने यहां से लेकर कहां तक एंगल मेजर करना है बच्चों, ये इधर तक। ओके, क्योंकि पॉइंट ए से ये वाली लाइन जा रही है। क्लियर है ना, ये बात आसान बातें हैं। कंटिन्यू करें नेक्स्ट इसको। अब देखो एक बात तो आपको पता है ना कि ये पूरी लाइन अगर हो यहां से यहां तक एंगल कितना होता है 180, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, 90 प्लस 90 180। ओके, तो यहाँ पे देखो इस लाइन से लेकर यहां तक का एंगल तो हमें पता है 180 के बराबर है। ओके, अब मुझे चाहिए यहां से यहां तक का एंगल, तो मेरे पास आ जाएगा बेरिंग ए का 20 से। अब इस एंगल को मेजर करने के लिए एक कंसेप्ट आपने समझना है। क्या, ये जो कंसेप्ट है ना, ये साइड पे लिख लिया करो। ओके, अपनी जबान में, अपनी उर्दू में लिखो, पहाड़ी में लिखो, जैसे मर्जी लिखो। क्लियर है, ताकि जब आप ये क्वेश्चन अगेन कर रहे हो ना तो एक नजर लगे, समझ आ जाए। ओके, अब अगर ऐसे दो लाइंस पैरेलल जा रही हो और एक लाइन इन्हें कट कर रही हो, ओके, क्या कंसेप्ट समझना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक लाइन इन्हें कट कर रही हो, फिर ये वाला एंगल लाइन के इस साइड वाला एंगल इस साइड के बराबर होता है, एंड इस साइड वाला एंगल इस साइड के बराबर होता है। यही कंसेप्ट यहाँ पे, एक लाइन देखो ये है, एक ये नॉर्थ, ये दोनों पैरेलल हैं और इन दो लाइंस को ये वाली लाइन कट कर रही है। देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं ना, कट कर रही है, इसका मतलब है जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा। ओके, यही कंसेप्ट बिल्कुल यहां पे अप्लाई हुआ। आगे बात समझ, तो अगर ये 40 है तो यहां से यहां तक भी 40 होगा, तो द बेरिंग हमारे पास फ्रॉम कहां से बच्चों,
ए का फ्रॉम बी इज कितना है? एक तो 180 था, 180 में मुझे यहां से यहां तक ऐड करना पड़ेगा 40, 180 प्लस 40 ये आ जाएगा 220 डिग्री। ओके, समझ गए ये बात? आसान बातें हैं। फिर आ जाओ पार्ट 3। अब तीसरा पार्ट जी, दैट इज बी फ्रॉम सी। बी कहां से मेजर करना है? सी से, मतलब सी से स्टार्ट करना है। तो सी पे बनाते हैं ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, क्लियर है? ये मैंने बना दी। अब देखो सी ये है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है कहां तक? बी तक। देखो बी की लाइन ये आ रही है ना, इसका मतलब है मुझे एंगल मेजर करना है यहां से लेकर इधर तक। अब आप फिग में देखो, यहां से यहां तक 180 प्लस, फिर इधर से लेकर इधर तक इन्होंने 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री 180 है। ओके, प्लस अब मुझे जस्ट ये वाला एंगल चाहिए। देखो ये मैं ब्लैक से लगाता हूं, यहां से यहां तक 180, फिर यहां से यहां तक कितना? 40 दिया हुआ है फिग में, मुझे चाहिए जस्ट ये वाला। अगेन वही कंसेप्ट, दो पैरेलल लाइंस हैं। अब देखो ये लाइंस कट कर रही है ना ऐसे, ये वाली है। इसका मतलब है इधर ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। जस्ट ये छोटा एंगल नहीं लेना, देखो यहां से यहां तक का ये एंगल, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, इस लाइन से लेकर पूरा यहां तक वाला एंगल, दैट इज 40 प्लस 30, ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस सारे को ऐड करेंगे तो बेरिंग आ जाएगा सी से बी। आई बात समझ? यहां से यहां तक चाहिए था, इधर इधर 180, ये 40 दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ओके, देख सकते हो इसका सॉल्यूशन एज फ्रॉम फिग। फिग से हमने लिख दिया फिग एट पॉइंट सी। फिग पे हमने देखा जी कि पॉइंट सी पे द बेरिंग कितना था जी? ऑफ बी फ्रॉम सी कितना है? 180 प्लस 40 करो कितना होता है? 220 प्लस 70 290। ओके, या पूरा उसी तरह लिख लो, 180 प्लस 40 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 290। ये 220 था, पहले में देखो 40 डिग्री था तो 3 डिजिट्स में होना चाहिए, यहाँ पे 0 लिख। क्लियर है ये बातें? ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जल्दी जल्दी तीसरा पार्ट, आखिरी पार्ट आ जाओ, सी का फ्रॉम बी से सॉल्यूशन। सी का फ्रॉम बी, अब बी से स्टार्ट करना है, सी का फ्रॉम बी। तो एक बात याद रखना, हर पार्ट के लिए आपको ये नई फिग बनानी पड़ेगी। मैं तो है कि पे कर रहा हूं, पहला तो सिंपल था, उसके लिए फिग, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, अब चौथे के लिए अलग फिग। अब बी से स्टार्ट करने सी पे। अब देखो मैं इसी को करेक्ट करता हूं, बी यहां पे है ना, बी पे नॉर्थ पोल बना हुआ है, बी से सी का मतलब सिंपल यहां से यहां तक वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, क्लियर है ये बात? यही बात है ना बी से सी। अब अगर आप देखो, हमने पार्ट 2 में ए फ्रॉम बी, बी से ए तक, बी से ए यहां तक, देखो यहां से यहां तक एंगल फाइंड किया हुआ था ना, इस तरह थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक एंगल कितना था? एस लिखो यहां पे, फ्रॉम, एज फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या था? वी मेजर्ड, हमने मेजर किया हुआ है बेरिंग फ्रॉम, कहां पे बच्चों? ए फ्रॉम, बेरिंग ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी कितना था जी? 220 था, इज 220, ये आपने लिख दिया। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 220 था, मुझे यहां से यहां तक चाहिए। अब उन्होंने इधर से इधर तक खुद दिया हुआ है 110, एज गिवन दैट। अब देखो यहां से यहां तक का पॉइंट, यहां से यहां तक का एंगल कितना है बच्चों? 110 दिया हुआ उन्होंने। अब इनको कुछ पॉइंट्स का, ये आपके पास पॉइंट बी है और ये आपके पास एंगल गिवन है 110। एज गिवन दैट, एज गिवन एंगल आपके पास लिख लो इस 110
एट पॉइंट बी। ओके, पॉइंट बी पे एंगल 110 गिवन है। सो बेरिंग कौन सा है जी? बेरिंग सी फ्रॉम बी इज क्या हो जाएगा? देखो यहां से यहां तक चाहिए ना, टोटल कितना था जो हमने फाइंड किया वो था 220। 220 में से ये निकाल दो, जस्ट ये बच जाएगा 110, तो 110 बेरिंग आ जाएगा। आगे बात समझ, आसान बात थी। हो गई क्लियर? तो कंप्लीट कर लो। ओके, क्लियर है या सिंपल आप यहां पे लिख लो। सो बेरिंग सी एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 110 फ्रॉम द 220 डिग्री सेल्सियस। वही काम किया हमने। तो ये आपके पास ये पार्ट क्या हो जाता है बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर, ये लिख लो, फिर मैं चैप्टर 6 के बारे में बताता हूं जहां से ये आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है जी 6.5 से। इसको आप रहने दो, इसको नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक तो सीन आ जाता है, फिर आसान बात है। अगर थोड़ा अनसीन आ जाता है तो आपसे जरा भी गलती हुई तो पूरे नंबर चले जाएंगे। ओके, 2 पार्ट 3 4 भी पूछे हुए हैं, एक पार्ट भी गलत हुआ तो 1 नंबर चला जाएगा, इसीलिए इसका रिस्क नहीं लेना। इसके साथ वाला पार्ट आसान होगा पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से, तो वो आपने करना है। सो ये एक्सरसाइज 6.5 नहीं करनी। ओके, छुड़वा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके साथ वाला पार्ट आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। सो समझ लो कि अभी हम चैप्टर 6 पे गए ही नहीं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया है बट हमने नहीं करना ये। ओके, अभी हम सिर्फ पहले और तीसरे चैप्टर पे, पहले चैप्टर का पता है और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का पता है। ओके, क्लियर है? ये लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आर से पहले वाला पार्ट, उसकी सारी कहानी आपको समझ आ गई। अब आर के बाद वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज से है देख लो, 3.4 से, चैप्टर 3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आज की वीडियो में हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है कि इसमें से आपने क्या क्या तैयार करना है। तो इसका सलूशन देखो, सबसे पहले क्या करना है जी? गिवन दैट हमें 2 सेट्स गिवन है, एक ए है 1 2 3, फिर बी है 3 एंड 4। पार्ट 1 में हमने क्या करना है जी? लिस्ट ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं? बताया हुआ है सब कुछ। ए क्रॉस बी इक्वल होता है, पहले ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3, क्रॉस बी के लिखो 3 एंड 4। अब इनका ले लो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे लिया जाता है? पहले फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट सारों के साथ, देखो 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, खत्म हो गए। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, 2 3 के साथ एंड 2 4 के साथ, 3 3 के साथ एंड 3 4 के साथ। ओके, ये आपके पास क्या आ गया जी? पार्ट 1 आ गया। अब आ जाओ पार्ट बी पे, हमने क्या करना है? लिस्ट ऑल ऑर्डर पेयर्स। वी हैव टू राइट ऑल ऑर्डर पेयर्स, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स हमने लिखने हैं। देखो पेपर में आप क्वेश्चन तो नहीं लिखोगे, आपने इसी तरह सॉल्व करनी है सारी चीजें। वी हैव टू राइट ऑल ऑर्डर पेयर्स अकॉर्डिंग टू गिवन, ये कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म, बताया था ना, सेट बिल्डर फॉर्म। दैट इज, जो क्या दी हुई है? एक्स एंड वाई। देखो पेयर में ये ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट हमेशा एक्स को शो करता है, दूसरा हमेशा वाई को शो करता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब है कि देखो
यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है ना वो हमेशा ऑर्डर पेयर में एक्स को शो करता है, ये इस चीज का मतलब है। दूसरा हमेशा वाई को शो करता है। फिर एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा ए का होगा। देखो ए 1 2 3 1 1 2 2 3 3 हमेशा एक है। फिर वाई बिलोंग्स टू बी, जो दूसरा होगा वो हमेशा बी का होगा। 3 दूसरे का है, फिर 4 दूसरे का है, 3 दूसरे का है, 4 दूसरे का है, 3 दूसरे का है, 4 दूसरे का, ये बात है। ओके, एक्स एंड वाई एक ऑर्डर पेयर, एक्स हमारे पास हमेशा पहला एलिमेंट, दूसरा वाई। एक्स हमेशा पहले होगा काम में से, वाई बाद में होगा। फिर एक्स हमेशा ए को शो करेगा, वाई हमेशा बी को शो करेगा, ये वाली कहानी। ओके, एक्स की जगह हमेशा ए के एलिमेंट्स होंगे, वाई की जगह हमेशा बी के एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट, एंड एक्स इज लेस देन वाई। अब आपने करना क्या है, क्या हो जाएगा, आर क्या आ जाएगा। आपने इस सारे को देखना ही नहीं, ये तो मैंने समझा दिया। आपने सिंपल इस चीज पे फोकस करना है, एक्स इज लेस देन वाई। आपने अभी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है ना, ये इसमें देखो ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कंडीशन का मतलब इधर देखो, ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है, x इज लेस देन y है ना, x की तरफ एक कोना, y की तरफ दो कोने, इसका मतलब y ग्रेटर है, x लेस है। यहाँ पे देखो कौन से ऑर्डर पेयर है जिसमें x लेस है, पहला x दूसरा y, 1 3 1 लेस है ना, तो ये इसमें आ जाएगा। ओके, 1 4 1 लेस है ना, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट 2 3 1 लेस है ना, ये इसमें आ जाएगा। फिर 2 4 ये भी आ जाएगा। फिर 3 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की कंडीशन नहीं दी हुई, सिर्फ वो लिखने हैं जिसमें x पहला दूसरा y से छोटा हो, ये बराबर है, ये नहीं लिखेंगे। अब ये देखो x y से छोटा ही है तो लिखेंगे। ओके, यहां पे लिखा क्योंकि पहला x दूसरा y, पहला दूसरे से छोटा था, कंडीशन ठीक है। दूसरे में भी पहला दूसरे से छोटा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे भी पहला दूसरे से छोटा सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे भी पहला दूसरे से छोटा, यहां पे बराबर इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, तो ये आपके पास आ गया। ओके, आसान बातें थी, कर ली, आ गई बात समझ। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट नंबर सी पे, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। सी में हमने क्या करना, ऊपर लिखोगे वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। रिलेशन जो आर है उसकी हमने क्या फाइंड करनी है जी, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। अब देखो ये ना रिलेशन आर, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करो। डोमेन क्या होता है, किसी भी सेट में, किसी भी ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है ये हमेशा डोमेन होता है, दूसरा रेंज। यहाँ पे देखो डोमेन 1 1 आ जाएगी। ओके, फिर ये 1 रिपीट नहीं करना, 2 है 2 है 3 है, ये आपके पास डोमेन आ गई। एंड इसी तरह रेंज ऑफ आर, किसी भी ऑर्डर पेयर में जो दूसरा डिजिट होता है ना 3, ये रेंज होती है, ये 4 रेंज है, 3 एंड 4, ये 3 4 रिपीट नहीं करना। तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। ओके, लिख लो यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की सारी कहानी। अब एक्सरसाइज 3.3 का तो मैंने आपको बोला था वो आपने नहीं करनी, ऐसा ही है, याद है ना। एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में 1.1, सॉरी जो हमारी दूसरी वीडियो हुई थी उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि एक्सरसाइज 3.1 3.2 एंड 3.3 के बारे में मैंने वहां पे बताया था। 3.1 एंड 3.2 का बताया था कि इसमें से आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। फिर 3.3 का मैंने कहा था ये एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। ओके, अब आओ एक्सरसाइज 3.4। ये जो एक्सरसाइज है ये आपने करनी है। ओके, इधर से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, इसी तरह का आएगा, इस तरह के आने के ज्यादा चांस है। ओके, सो ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है। इस चैप्टर में से आपने टोटल 3 एक्सरसाइजेज करनी है। ओके, क्लियर है ये बात। अब देखो
पहली वीडियो जो हमारी एमसीक्यूज की थी, दूसरी में हमने चैप्टर 1 की कहानी कंप्लीट की कि चैप्टर 1 में आपने क्या क्या तैयार करना है। आज जो तीसरी वीडियो है इसमें चैप्टर 3 की कहानी भी खत्म, इसके बारे में भी पता चल गया आपको कि आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना है। ओके, क्लियर है ये बातें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मॉडल पेपर की वीडियो नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के साथ मिलते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर का काम तमाम करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये काम कंप्लीट करें, अच्छे से काम करें एंड अल्लाह हाफिज।